हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस जो टेकोमेट्री चला उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टेकोमेट्री के बारे में जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, टेकोमेट्री के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी, डिफरेंट कंडीशन पढ़े थे। फिर हमने ये डेरिवेशन देखा था, डी इक्वल टू के एस प्लस सी का कहाँ से डेराइव्ड हुआ। तो आज हम ये देखेंगे कि टेकोमेट्री में कितने केसेस होते हैं। तो जनरली यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन होती है और जो केसेस होते हैं वो 4 केसेस होते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या थी, पहले तो मैं बात करता हूँ कि पहली जो होता है कि नॉर्मल कंडीशन जिसको बोलते हैं, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, पहला होगा हमारे पास क्या, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल केस लिख देते हैं जनरली। अब नॉर्मल केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉर्मल केस मीन्स अब क्या होगा, एक जगह हमारे पास क्या होगा, थियोडोलाइट लगा होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, स्टाफ रखा होगा। और ये कब होगा, जब हमारे पास एरिया जो है मीन्स जो हमारे पास ग्राउंड है वो ग्राउंड कैसा है, प्लेन है। जब हमारे पास प्लेन ग्राउंड है तब हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन यूज़ करते हैं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे फार्मूला यूज़ कर लेंगे, डी इक्वल टू क्या, के एस प्लस सी। यही डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। सी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट। किस अगर एनालिटिक लेंस है हमारे पास टेकोमीटर में, तो सी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और के की वैल्यू क्या करेंगे, 100 पुट कर देंगे। अब बचा हमारे पास क्या, केवल एस निकालना है। और एस कहाँ से पता चलेगा, जो हमारे पास 3 रीडिंग्स आती हैं, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स एस में अगर हम डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। जो यूनिट हमारे पास एस की होगी वही यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस की आ जाएगी। तो ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन। इसके अलावा जो जो हमारे पास केसेस बनते हैं वो 4 टाइप के केसेस बनते हैं। 4 टाइप के केसेस होते हैं। तो 4 टाइप के केसेस में कौन कौन से केस होंगे अभी हम देखते हैं। पहला केस ये बनता है कि स्टाफ केप्ट वर्टिकल, किसके कंपैरिजन में हो रहा है, टू द ग्राउंड। समझ में आ रही है बात। वर्टिकल मीन्स क्या होता है, जो हमारे पास होता है ग्राउंड मीन्स समझ में आती है, ज़मीन बोलते हैं। तो जो स्टाफ है, स्टाफ की बात हो रही है, स्टाफ किसको बोलते हैं, या फिर हम स्टाफ बोल दें या स्टेडिया रॉड बोल दें। ये स्टाफ है या स्टेडिया रॉड है, ये कहाँ रखा गया है, वर्टिकल मीन्स 90 डिग्री किसके कंपैरिजन में, जो हमारे पास स्टाफ रखा गया 90 डिग्री किसके, ग्राउंड के। तो उसको उस केस को क्या बोलते हैं, हमारे पास ये केस नंबर 1 आता है। इस जो केस नंबर 1 में है, इसमें भी 2 कंडीशन होती है। पहला केस कि हो सकता है कि ये रखा गया हो तो क्या हो, एंगल ऑफ एलिवेशन में हो, या फिर दूसरा केस कि एंगल ऑफ यहाँ पे क्या हो, डिप्रेशन में हो। समझ आ गई। केस कौन सा है, केस है कि जब स्टाफ रखा गया वर्टिकली, मीन्स अगर ये ग्राउंड जा रही है तो ग्राउंड पे क्या हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना है। लाइन कहीं से आ रही है वो देख, उससे मतलब नहीं है कितना एंगल बना, क्या बना। ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि हो सकता है ये पॉइंट क्या है, एलिवेशन पॉइंट पे हो, और दूसरा हो सकता है कि ये पॉइंट क्या हो, डिप्रेशन में हो। तो हम इसमें भी क्या करें, केस 1 मीन्स हमारे पास केस 1 क्या आ रहा है, स्टाफ कैसा वर्टिकल है और एंगल ऑफ एलिवेशन है। केस 2 क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, लेकिन कंडीशन कैसी रहेगी, अभी भी क्या है वो, स्टाफ केप्ट वर्टिकली है। चीज़ें समझ आ गई। अब पहला केस देखते हैं क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन पे। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स हमारे पास दिख रहा है एक पॉइंट यहाँ ए, ये बी पॉइंट ये। अब दिख रहा है बी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है, ये वाला ये स्टाफ रखा हुआ है। अब ये स्टाफ रखा हुआ है तो दिख रहा है क्या, ग्राउंड पे कितना बना, 90 डिग्री। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, केप्ट वर्टिकली, सीधे क्या हुआ, वर्टिकली रखा हुआ है। ठीक है। एलिवेशन मीन्स जो स्टाफ है वो क्या है, स्टेशन पॉइंट से एलिवेशन पे, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये क्या है, हमारे पास टेकोमीटर है। टेकोमीटर से जो सेंटर से लाइन पास होगी वो हमारे पास क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, जिसको क्या बोलते हैं, LOS बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये भी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंचमार्क है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेंशन है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क में जो पहली रीडिंग होगी वो क्या कहलाएगी, बैक साइड। तो बेंचमार्क में जब बैक साइड ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो इसी लाइन को या तो क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाली लाइन है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो ये स्टाफ रखा है, हमने क्या एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे देखो, इसको डार्क लाइन से बना रहा हूँ, ये क्या है, स्टाफ रखा है। अब स्टाफ में हमारे पास ये पता है 3 रीडिंग आती है। एक तो जो हमारे पास टेलीस्कोप से देखेंगे, तो टेलीस्कोप से एक तो हमारे पास ये सेंटर वाली लाइन आ गई, एक हमारे पास क्या जा रही है, ये लोअर स्टेडिया जा रहा है, और एक हमारे पास क्या जा रहा है, ये अपर स्टेडिया जा रहा है। ये चीज़ें समझ आ गई। एक तो लोअर स्टेडिया, एक अपर स्टेडिया। कुछ रीडिंग हमारे पास आ रहा होगा ऊपर वाला, यहाँ पे एक रीडिंग आ रही है जिसको हमने S1 मान लिया, ये मिड वाली S2 रीडिंग मान ली, और नीचे वाली रीडिंग क्या हो गई, S3 आ गई। तो जो हमारे पास
जो हमारे पास यहाँ से S3 माइनस S2 जो ये वैल्यू आ रही है, इसी को क्या दे दिया, यहाँ पे लिखा गया S मीन्स स्टेडिया इंटरसेप्ट। ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिफरेंस है S1 माइनस S3 अपर माइनस लोअर स्टेडिया, यही हमारे पास क्या है, स्टेडिया इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, अब यहाँ पे कंडीशन ये रही है कि जितना ये हमारे पास ये जो एंगल है, इस सेंटर लाइन का एंगल मेजर होगा, जितना ये हमारे अपर का मेजर आ रहा है, ये हमेशा सेंटर से मेजर करें, जितना ये हमारे पास थीटा एंगल यहाँ पाएगा स्टेडिया पे, क्या करेंगे जब हम 90 डिग्री का अगर ड्रॉ करें तो उतना ही हमारे पास क्या दिखेगा, इनके बीच में एंगल थीटा दिखेगा। मीन्स अगर इस डायग्राम को हम अलग कहीं यहाँ पे बनाएं तो क्या दिख रहा होगा, एक तो स्टेडिया इंटरसेप्ट यहाँ से दिख रहा होगा S, और ये क्या दिख रहा होगा, इसी से क्या होगा, किसी पर्टिकुलर थीटा डिग्री पे ये क्या होगा, बेंड मुड़ा होगा, थीटा कितना, जितना ये एंगल आ रहा है। अब यहाँ से देखें तो जो ये डिस्टेंस आ रही थी ये कितनी थी, L के बराबर आई थी। अब यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ तक की कंडीशन बात हो रही है, ये टोटल यहाँ तक की हमने डिस्टेंस देख ली, यहाँ तक की डिस्टेंस देख ली। अब इस डिस्टेंस में भी क्या होगा, ये तो हो गई S की डिस्टेंस आ गई, तो ये डिस्टेंस आई कितनी S, और ये एंगल है थीटा, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये कितना स्टाफ पे इंटरसेप्ट कितना दिखा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा, दोबारा मैं येलो कलर से शो कराऊंगी, स्टाफ कहाँ दिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टाफ इंटरसेप्ट देखा, लेकिन हमारे पास दिखेगा कितना, ये वैल्यू दिखेगी। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये S है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, S कॉस थीटा वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी और साइन थीटा वाली वैल्यू वर्टिकल में आ जाएगी। ये चीज़ें क्लियर हुई। एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L साइन थीटा आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा हमारे पास, L कॉस थीटा। थीटा जिसके साथ अटैच होगा, ये वर्टिकल वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात या नहीं समझ आई? दोबारा मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ ब्लैक कलर से। यहाँ पे था कुछ स्टाफ इंटरसेप्ट S3 माइनस S1, जिसको हमने S बोल दिया, और यहीं से हमारे पास एंगल था क्या था, थीटा। तो ये इससे अटैच है, तो ये क्या डिस्टेंस बन गया, S कॉस थीटा। मीन्स जहाँ, और डिस्टेंस क्या था, D इक्वल टू क्या था, D जो ये किसके बराबर होगा, जो लेंथ आ रही थी, यहाँ से पता चल गया S की जगह क्या यूज़ करेंगे, S कॉस थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, ये है S कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा क्या है, S है। तो जो L था क्या, जो L मीन्स जो डिस्टेंस आ रही थी, वो डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, L कॉस थीटा के बराबर आनी चाहिए थी। मीन्स ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, L कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, यही डिस्टेंस आएगी L इक्वल टू जो हमारे पास लेंथ आ रहा है क्या था, के S की जगह क्या होगा, S कॉस थीटा यूज होगा प्लस C। ये समझ आ गई बातें कि नहीं समझ आ गई? अब हम बात करते हैं किसकी, ये डिस्टेंस की बात करते हैं, जो ये डिस्टेंस आ रही है यहाँ तक, हमें ये पता है ये किसके बराबर है, S कॉस थीटा के बराबर है। तो जो ये वाली लेंथ आ रही थी, इसको हम L से मान लेते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगी, के एस प्लस सी होता है, और S किस में कन्वर्ट हो गया है, S कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया प्लस C। ये लेंथ हमें पता चल गया क्या, के एस कॉस थीटा प्लस C, और ये डिस्टेंस क्या होता है, L कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास थीटा एंगल ये बना और ये डिस्टेंस हमें पता है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, L कॉस थीटा। L की वैल्यू कितनी आ रही है, के एस कॉस थीटा प्लस C, तो हमने क्या इसमें और किसका मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा का। समझ में आ रही बातें? क्या कहा हमने, पता था, हमने अभी इक्वेशन पढ़ा था इससे पहले डेरिवेशन में, D इक्वल टू क्या था, के एस प्लस C, ये क्या था, नॉर्मल डिस्टेंस में कंडीशन आ रही थी। अब यहाँ जो S है वो S ना रह के क्या हो गया है, S कॉस थीटा हो गया। क्यों हो गया है, S होगा ये हमारी वैल्यू, लेकिन हमें दिख कौन सी रही है, ये दिख रही है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली S कॉस थीटा आएगी, क्योंकि थीटा इसके साथ अटैच है। तो S की जगह क्या करेंगे, S कॉस थीटा पुट करेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एस कॉस थीटा प्लस C। ये तो किसकी वैल्यू है, यही इस L की वैल्यू आई, यहाँ से लेके यहाँ रहा। अगर ये L हमें ये पता है, L हमें ये पता है, थीटा हमें ये पता है, तो ये जो D नीचे लिखा है, ये D किसके बराबर आएगा, ये नीचे जो D लिखा है ये किसके बराबर आ जाएगा, L कॉस थीटा के बराबर। और L की ऑलरेडी वैल्यू क्या है, के एस प्लस C कॉस थीटा। मीन्स जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, D इक्वल टू L कॉस थीटा, और L की जगह क्या लिख देंगे, के एस कॉस थीटा प्लस C, और ऑलरेडी क्या है, L की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, कॉस थीटा। जब अब इसका जो ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब देखो के एस तो ऐसे ही रहा, कॉस थीटा ऑलरेडी था, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस C वाला टर्म्स ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, C कॉस थीटा। तो यहाँ से एक और टर्म्स दिख गया, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, किसके बराबर, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस C कॉस थीटा। अब इसी चीज़ को आगे देखेंगे,
कि हमारे पास क्या था, जो स्टाफ इंटरसेप्ट था वो परपेंडिकुलर था किसके, लाइन ऑफ साइट के। तो जो एस कन्वर्ट हो गया किसमें, एस कॉस थीटा में लेंथ की वैल्यू, और डी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई थी, जो डी की हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो किसके बराबर थी, एल कॉस थीटा की। और एल की वैल्यू हमारे पास इतनी है, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा की ये, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, डिस्टेंस कि एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये कंपलसरी फॉर्मूला है, जब तक ये याद नहीं रहेगा तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। वर्टिकल, ये तो हमारे पास आ गई, क्या आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे पास आ गई दो चीज़ें, एक तो हमारे पास क्या कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनके बीच में क्या होगा डी, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके लाइन ऑफ साइड से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होगी, वर्टिकल डिस्टेंस। और ये किसके बराबर है, एल साइन थीटा के बराबर, क्योंकि अगर ये एल कॉस थीटा है तो ये क्या होगा वर्टिकल एल साइन थीटा, और एल की वैल्यू ऑलरेडी पता है के एस प्लस सी, के एस कॉस थीटा प्लस सी। अब यही कंडीशन हमने क्या किया, पुट कर दिया किसमें, वर्टिकल हाइट में। क्या था कंडीशन, एल कॉस थीटा, एल की वैल्यू पता थी के एस कॉस थीटा प्लस सी, मल्टीप्लाई किया साइन थीटा। तो अब यहाँ से कंडीशन क्या बन के आ गई, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा तो यही होता है हमारे पास क्या, टू साइन थीटा इंटू के साथ क्या होता है कॉस थीटा, यही होता है। अब यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही है, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन टू थीटा बाई टू। मीन्स हम इसी को डायरेक्ट क्या लिख दिए, साइन टू थीटा बाई टू, के एस था ही, इस वैल्यू को क्या लिख दिए, साइन टू थीटा बाई टू, और यहाँ पे क्या था हमारे पास के एस की वैल्यू था ही, तो हमने के एस ऑलरेडी रखा, और सी साइन थीटा। ये चीज़ें समझ आ गई। एलिवेशन वाला पॉइंट की बात करें, अब आ जाते हैं हम आर एल ऑफ बी पॉइंट का, कि अगर बी पॉइंट का हमें रिड्यूस लेवल बताना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो सिंपल हम फिनोमेना चलते हैं बिना किसी बात के दुखे झुके। ये हमारे पास क्या था, बेंचमार्क, डार्क कर लेता हूँ और डाला, ये बेंचमार्क था। यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक साइड लेंगे, बैक साइड लिए तो हमारे पास ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गया तो हम कहाँ पहुँच गए, इस लाइन पे पहुँच गए। इस लाइन में जैसे ही हम क्या करेंगे, हम ये पॉइंट ऐड कर देंगे, बी डिस्टेंस जो आ रही थी वर्टिकल डिस्टेंस ऐड कर दिए, तो कहाँ पहुँच गए, सेंटर वाली लाइन पे पहुँच गए। देखते चलना प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर अभी यही चीज़ हम लिखेंगे। क्या था, पहले बेंचमार्क था, बेंचमार्क में हमने क्या किया, बैक साइड ऐड कर दिया, और बैक साइड की रीडिंग यहाँ पे कितनी है, S1 ऐड कर ली, प्लस इसमें वर्टिकल डिस्टेंस हमने यूज कर ली कितनी, एल साइन थीटा, और इसमें से जो हमारे पास S2 मीन्स अगर बी पॉइंट पे पहुंचना है तो बी पे रीडिंग रखे तो कितना आ रहा है यहाँ पे S2, यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो माइनस हमने क्या कर दी S2 मीन्स स्टाफ इंटरसेप्ट में जो बीड वाली रीडिंग आ रही थी, तो हम कहाँ पहुँच गए, ये रिड्यूस लेवल आ गया किसका, बी पॉइंट का, जो हमें कैलकुलेट करना था। क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वर्टिकल डिस्टेंस, साथ ही साथ हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और रिड्यूस लेवल किस पॉइंट का, अननोन पॉइंट है जो पॉइंट भी, उसका रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना था। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, इस केस में निकल गई। यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ क्या, बेंचमार्क ऑफ रिड्यूस लेवल पता है, S1 मीन्स ये क्या है हमारे पास बैक साइड, प्लस हमने क्या किया था वर्टिकल डिस्टेंस, और इसमें से हमने क्या किया, माइनस कर दिया S2 डिस्टेंस। S2 क्या है हमारे पास, जो रीडिंग आ रही थी स्टाफ इंटरसेप्ट की मिडिल रीडिंग। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर ये कंडीशन कब है, जब हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंबाइन करेक्शन, सी मीन्स क्या हो रहा है, कंबाइन करेक्शन अप्लाई करते हैं। कितना था, 0.0673 डी स्क्वायर, हमने पढ़ा था किसमें, लेवलिंग में, कंबाइन करेक्शन 0.0673 डी स्क्वायर, वहाँ पे पढ़ा था ना, कर्वेचर करेक्शन CC, रिफ्रैक्शन करेक्शन CR, और कंबाइन करेक्शन C काइन। तो यहीं पे हो रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो तो कंबाइन करेक्शन अप्लाई कर देते थे। तो ये था हमारे पास क्या, स्पेशल केस में, केस 1 क्या था, जब हमारे पास स्टाफ क्या था, परपेंडिकुलर था, और जो एंगल था वो किस पे था, एलिवेशन पे था। अब कंडीशन दूसरी, परपेंडिकुलर है लेकिन एलिवेशन पे ना आके हम क्या करेंगे, इसको डिप्रेशन पे मेजर करेंगे। चलते हैं अगले केस पे। अगला केस हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। स्टाफ हमारे पास क्या है, स्टाफ है सिर्फ सेम है, केप्ट क्या है वर्टिकली, स्टाफ अभी भी उसी कंडीशन में है, लेकिन क्या है डिप्रेशन पे है। डिप्रेशन का मीन्स ए पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और ये पॉइंट क्या है, स्टाफ बी पॉइंट पे है, मीन्स इससे क्या है, नीचे पे है। अब जब हमारे पास एंगल क्या होगा, नीचे बनता है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, ऊपर बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो जब एंगल डिप्रेशन पे होगा तो ये कंडीशन सेम है, स्टाफ यहाँ रखा हुआ है, ये बैक साइड S1 है, ये बेंचमार्क का होगा कहीं ना कहीं, फिर हम ये जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट आएगी, ये डिप्रेशन एंगल होगा थीटा, ये सारे कंडीशन सेम है। एल आएगा, एल की जगह एल कॉस थीटा आएगा। अब देखो यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई
कौन सी कंडीशन, ये रीडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्टिकली आ जाएगी। और यहाँ पे जितना एंगल ये नीचे आएगा उतना ही एंगल हमारे पास क्या है, इधर थीटा होगा। तो जो अगेन क्या होगा, जो एस है ऐसे है, एस ये है, और हमें क्या निकालना है, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, एस कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बातें? तो ये कितनी हो गई वैल्यू, सेम प्रोसीजर सेम है, बस चेंज क्या हो जाएगा, एल जो हो जाएगा के एस कॉस थीटा प्लस सी हो जाएगा। ये डी किसके बराबर होगा, एल कॉस थीटा के, और एल किसके है, के एस कॉस थीटा के। तो इक्वेशन भी हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। चेंजेस होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बी भी हमारे पास होगा एल साइन थीटा, चेंजेस होगा सिर्फ हमारे पास रिड्यूस लेवल ऑफ बी पॉइंट। बाकी दोनों इक्वेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस की इक्वेशन क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब चेंज होगा, अब इस केस में देखते हैं क्या, आर एल निकालना है किसके, बी पॉइंट का हम बात करें, आर एल ऑफ बी कैसे निकलेगा, यहाँ क्या है बेंचमार्क है, चलो बेंचमार्क ऐड कर दिया, प्लस क्या कर दिया, बैक साइड ऐड कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ S1 है तो S1 लिख सकते हैं या फिर बैक साइड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐड करते आए तो हम कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे पहुँचे। किस पता करनी है, एलिवेशन ऊंचाई इसकी पता करनी है, यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, वी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, वी डी लिख दिया, वर्टिकल डिस्टेंस माइनस किया, कहाँ पहुँच गए, इस सेंटर वाली रीडिंग पे। अब देखो यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रीडिंग आ रही थी उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगेन इसमें से क्या किया, S2 सब्ट्रैक्ट किया, तो हम क्या पहुँच गए, बी पॉइंट पे पहुँच गए। इसका भी क्या हो गया, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट हो गया। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हमने क्या किया, डेरिवेशन दोबारा नहीं किया, बस चेंजेस क्या हुआ, रिड्यूस लेवल में चेंजेस हुआ। क्या था, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क पता चल गया, हमें पता ही होगा क्वेश्चन में। S1 क्या है, S1 हमारे पास क्या है, बैक, देखो S1 हमारे पास क्या है, S1 जो है हमारे पास ये क्या है, बैक साइड है। माइनस वी किया, वी क्या है हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस है, और फिर इसमें से क्या किया, माइनस S2 किया। और ये कंबाइन करेक्शन कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या था, जो हमारे पास 4 केसेस थे, स्पेशल 4 केसेस। स्पेशल 4 केसेस में क्या थी, हम इसको ये ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे स्पेशल 2 केसेस थे। पहला केस था क्या, कि स्टाफ कैसे रखा गया था, वर्टिकल तो क्या था, ग्राउंड के हमारे पास। और दूसरा हमारे पास केस ये होगा, स्टाफ क्या रखा जाएगा, परपेंडिकुलर टू LOS, लाइन ऑफ साइट जो जा रही है उसके परपेंडिकुलर रखा जाएगा। तो वो केस जो हमारे पास है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने एक तो हमारे पास केस क्या पढ़ लिया, नॉर्मल केस। दूसरा हमारे पास केस क्या था, दूसरा कंडीशन हमने ये पढ़ लिया कि एंगल कैसा था, हमारे पास क्या था कंडीशन, परपेंडिकुलर टू, जो हमारे पास क्या था, वर्टिकल था, जो स्टाफ केप्ट वर्टिकल। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टाफ केप्ट नॉर्मल, किसके, लाइन ऑफ साइट के। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ साइट के नॉर्मली देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट जो वैल्यू आ रही थी उसके नॉर्मली जो रीडिंग आएगी वो देख रहे हैं। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, स्टाफ केप्ट नॉर्मल, मीन्स पहला नॉर्मल केस, दूसरा इसी में जो केस था स्टाफ केप्ट वर्टिकल में, पहला एलिवेशन का देखा, दूसरा हमने क्या देखा, डिप्रेशन का देखा। तो 3 केस टोटल पढ़ लिए हैं। ये अब क्या करेंगे, अगला केस पढ़ेंगे, डिफरेंट क्या है, जब स्टाफ केप्ट नॉर्मल है, जब स्टाफ क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल में से भी 90 डिग्री होता है, लेकिन ये किसके है, लाइन ऑफ साइट के 90 डिग्री है, जो हम देख रहे हैं उसके 90 डिग्री है। तो उस केस में भी 2 हमारे पास कंडीशन आएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दोनों केस देखेंगे, और इन दोनों केसेस के बेसिस पे ही क्या होगा, हमारे पास आगे की जो हमारे पास रीडिंग होगी वो कैलकुलेट करेंगे।